एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चे और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का भी ख्याल आता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं, मैं ऐसे वक्त में ज़िंदा कैसे रहूं? परिवार को कैसे खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें महात्मा, ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है। उस मंदिर के पास चींटियों का घर है, जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुमने सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियाँ उस मंदिर की ज़मीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई घास नहीं पनप पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब तक तुम्हें कोई भी चींटियों का घर मंदिर के आसपास दिखे तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वहाँ युवक वहाँ से चला जाता है। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं, तो वह उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से पहाड़ी पे जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे बड़े कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो कितना बुरा लगेगा इनको। लेकिन फिर उसने महात्मा की बात को याद करते हुए उन चींटियों का घर तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी, अब वह भागने लगी, इधर उधर बिखर गई और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया। सारी चींटियां इधर उधर छुपने लग गई। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से अपने घर लौट आया और उसका मन परेशान, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहाँ वापस जाने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय लिया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उस पहाड़ी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। वह देखता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां इतनी मूर्ख हैं, इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया है। यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। अगले दिन लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है,
अब तो वह चींटियाँ यहाँ पर अपना घर नहीं बना पाएंगी, इसलिए जाने से पहले उसने उस घर में थोड़ा ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियाँ वहाँ पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह वह अपना कर्म पूरा करके वह युवक अपने घर लौट आया। आज रात को सोते वक्त वह युवक फिर से सोच रहा था कि क्या महात्मा ने मुझसे सही काम करवाया है। क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष ही ना हो? क्या हो अगर वह मुझे बेवकूफ़ बना रहे हों? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझे ऐसा क्यों करवा रहे थे। यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह फिर उठता है और फिर उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तबाह कर दिया था। और वह यह देखकर बहुत खुश हो जाता है कि अब वहाँ पर अब कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियाँ वहाँ से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज़ रोज़ आने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियाँ तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने तो मुझे 7 दिन तक आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब वापस आने का क्या फ़ायदा होगा। यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी बातें बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगता है, तभी अचानक से उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बना हुआ था। मतलब कि वह चींटियों ने कुछ ही दूरी पर नया घर बना लिया था। अब चींटियाँ नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था। और जब उस युवक की नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियाँ अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने की बात कही थी। और यह विचार कर कर वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुँच जाता है। जब वह वहाँ पहुँचा तो चींटियाँ उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वह अपना खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियाँ वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ फिर से उस युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में चींटियों के प्रति दया और भाव उमड़ आया। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया। उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी, इसलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से था। इस बार वह पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उसका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा, मैं इतना बड़ा शैतान हूँ कि इतना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। वह कितना बड़ा दानव होगा उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय लिया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहाँ पर पहुँच गया।
वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और यह वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर भी कभी इन्हें बसने नहीं दूँगा? यह चींटी दिखने में तो छोटी सी है, लेकिन यह फिर भी मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़े ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में आकर घर को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस-नहस करते हुए कुछ चींटियाँ वहीं पर मर गई। उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने कितनी चींटियों को क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं इन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उस पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव है व दया थी। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहाँ पर पहुँचा तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज़ सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया, एक बार नहीं 4-4 बार किया। उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर पाए? वो चींटियाँ तो छोटी हैं, तुम इतने विशाल काय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको हानि क्यों पहुंचा रहा हूँ, क्यों इनको इतनी तकलीफ़ दे रहा हूँ। और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुँचाने की जगह, नुकसान पहुँचाने की जगह उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है कि एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुमने क्या सीखा? क्या सीख मिली तुम्हें उन चींटियों से? क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से ले सकते हो वो यह पहली सीख जो इन चींटियों से ले सकते हो वह यह थी कि तुमने कई बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की। कितनी बार ही प्रयास किया, कितनी बार उनके घर को तबाह करने के लिए गए,
लेकिन हर बार वह अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियाँ तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जीवन कार्य का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मानने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी, वह कभी भी अपना जीवन खुद से ख़त्म नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। का नाम जीवन तो कर्मशील होता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यह तुम उन चींटियों को देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं वह चींटियाँ, और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा, और अपने इन्हीं ख्यालों और से, अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना भी नहीं की।